नमस्कार दोस्तों। आज का ये वीडियो एक खास बीमारी के लिए है जो कि इस देश में नहीं पूरे विश्व में बहुत ही ज्यादा हो गई है और है दमा यानी कि सांस की रोग, श्वास रोग या अस्थमा। मैं श्री वरदान पामिस्ट आपका स्वागत करता हूं। मेरे साथ हैं श्री दीपक जी जो कि इस वीडियो में ज्योतिष के रूप में हमारे साथ जुड़ेंगे और अपना ज्ञान। अब देखिए पामिस्ट्री में इसके अंदर अगर हम लोग आते हैं तो हाथ के अंदर देखा जाए तो ये लाइफ लाइन होती है और इस लाइफ लाइन में किसी भी प्रकार का द्वीप यानी कि आइलैंड बनना एक निशानी मानी जाती है। दूसरी, ये अंगूठे से लाइफ लाइन को जो भी लाइन काटे यानी राहु रेखा, वो एक जो दूसरी कंडीशन मानी जाती है कि जब मान लीजिए आइलैंड भी है तो राहु रेखा भी आ रही है तो इस तरह से जो श्वास संबंधी रोग या अस्थमा या और कोई इस टाइप की जघन्य बीमारी होने के चांस। अब इसके अंदर जो एग्जैक्ट चीज देखी जाती है वो ये देखी जाती है कि हार्ट लाइन और ब्रेन लाइन के बीच में कहीं पे भी डिस्टेंस अगर कम हो रहा है, यानी आपको अगर हाथ आप देखना जानते हैं और आपको उस चीज से वाकिफ है कि काफी सारे अपने हाथ देखे हुए हैं, एक जनरल डिस्टेंस एक माना जाता है और एक क्लोजनेस ऑफ हार्ट लाइन और ब्रेन लाइन बोली जाती है कि अगर मान लीजिए आपस में इनका डिस्टेंस किसी एक पॉइंट पे कम हो रहा है, आपस में जुड़ रही हैं या जुड़ती हुई नजर आ रही हैं, तो वो चीज के अंदर भी हमें बोला जाता है कि ये एक अस्थमा यानी कि दमा का एक जो लक्षण ये माना जाता है। अब आते हैं हम लोग एक श्री वरदान पामिस्ट्री टेस्ट पे। अब देखिए ये जो हाथ के अंदर जो अस्थमा जो हमारा जो बोला गया है वो जुपिटर से रिलेटेड बोला गया। अब अगर आपको एक ही नजर में थोड़ा सा अगर उसका ज्ञान लेना है या उसके बारे में जानना है तो आप पहले जुपिटर माउंट को देखिए। अगर ये जुपिटर माउंट डेवलप्ड है या ओवर डेवलप्ड है। अब देखिए डेवलप होने का मतलब है उठा हुआ है और उस पर कोई ऐसा नेगेटिव निशान नहीं। ओवर डेवलप होने का मतलब है यानी कि उस पर स्टार का निशान है, स्टार या फिर कोई एक सीधी लाइन ऊपर जा रही है, यानी कि वो एक अच्छे तरीके से डेवलप्ड है। तो अगर ये जुपिटर माउंट किसी के हाथ में डेवलप्ड है तो उस पर्सन को या उस आदमी उस व्यक्ति जातक को ये दमे की संबंधी दिक्कत होने की पूरी पूरी संभावना है। ऐसा मैं 99% कह सकता हूं पूरे श्योरिटी से, या एक नजर में देख के श्री वरदान पामिस्ट्री टेस्ट से आप जान सकते हैं कि उस पर्सन को ये दमे संबंधी दिक्कत होने की संभावना पूरी पूरी है। आइए दीपक जी का स्वागत करते हैं जो इसमें अपना ज्योतिष का अपना ज्ञान इस दमे की बीमारी संबंधी हमें प्रदान करेंगे। दीपक जी जी, धन्यवाद। वरदान जी धन्यवाद। ये एक चीज मैं जरूर बताऊंगा दर्शकों को कि ये एक बहुत ही इग्नोर्ड टॉपिक है हमारे ज्योतिष में। इग्नोर्ड टॉपिक मैं इस वजह से बोलूंगा क्योंकि जब हमारे पास एक हॉरोस्कोप आता है तो किसी भी एस्ट्रोलॉजर के पास 99% प्रोबेबिलिटी ये है कि ये शिकायत अगर प्रश्न ना उठे इसको लेकर तो ये शिकायत जो है ये मिस हो जाएगी, ये स्किप हो जाएगी। देखना बहुत मुश्किल है ये। मैंने कई सौ पोस्टमार्टम किए, कई सौ कुंडलियों को देखा और उसके बाद मेरे को कुछ जो है इंडिकेशंस जो मैं बता सकता हूँ, जो 90% काम करती हैं ये देखने के लिए कि अस्थमा होगा कि नहीं होगा। पहला, मैं आपको बताऊंगा कि थर्ड हाउस आपका कोई भी हो, आपकी कुंडली में थर्ड हाउस की अवस्था उसमें क्या है, उसमें मेलेफिक इन्फ्लुएंसेस तो नहीं है कहीं पे, स्पेशली केतु। केतु जो है हमारा टॉर्सो यानी लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी से कंसिडर किया जाता है, लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी को केतु से देखा जाता है। तो थर्ड हाउस में केतु है कि नहीं है वो देखना पड़ेगा। फिर देखते हैं एयर हाउसेस। एयर हाउसेस हैं थर्ड साइन, सेवंथ साइन और 11th साइन। तो इन साइंस में से किसी एक में अगर केतु बैठा हुआ है तो मैंने देखा है ज्यादातर ऐसे जातकों को जो है श्वास संबंधित दिक्कत या फिर दमा जो है होती है। आप अपनी पत्री में भी देख सकते हैं, मैं दर्शकों को बोलना चाहूंगा अगर इनमें से कोई है तो कहीं ना कहीं आपको श्वास संबंधित जो है दिक्कत दिखेगी। दूसरा, मैंने एक और चीज नोटिस की है, थोड़ा सा मरकरी का रोल, जो हमारा बुध ग्रह है इसका रोल मैंने नोटिस किया है इसमें। इसमें अगर बुध के ऊपर मार्स का कोई एस्पेक्ट है या मार्स के साथ युति है और बुध या मार्स में से कोई भी एक अगर थर्ड लॉर्ड है आपका, तो ऐसे जातकों को भी श्वास संबंधित दिक्कत कभी ना कभी उनके जीवन में जो है आती है। तो ये कुछ जो है कॉम्बिनेशंस हैं इसमें। मैंने केतु सबसे जो है प्रख्यात देखा है कि हाँ, केतु के एयर हाउसेस में प्रेजेंट होने में या थर्ड हाउस में प्रेजेंट होने में या थर्ड लॉर्ड के साथ युति बनाने में जो है मैंने देखा है ज्यादातर श्वास संबंधित
जो दिक्कत है, तकलीफें हैं, वो जातकों को होती है। तो ये कुछ अगर आप अर्ली इंडिकेशंस मैं दर्शकों को बोलूँगा अगर आप देख लें इसमें एक और चीज़ है केतु के नक्षत्र भी आप देख सकते हैं। केतु के नक्षत्रों में आता है अश्विनी, मघा और मूला। तो ये 3 नक्षत्रों में अगर थर्ड लॉर्ड प्लेस्ड है या मरकरी प्लेस्ड है या केतु एयर हाउसेस में है और इनमें से किसी नक्षत्र में प्लेस्ड है तो वहां पे भी ये श्वास संबंधित जो है दिक्कत पाई गई है ऐसे हॉरोस्कोप्स में भी। तो ये मैं जो आपको बता रहा हूँ ये बहुत सारे पोस्टमार्टम करने के बाद में मैंने आपको बताया। कन्वेंशनल एस्ट्रोलॉजी में जो सिर्फ मरकरी को हम लोग लेते हैं उससे पूरा संकेत नहीं मिलता है हमको क्योंकि मरकरी हम काल पुरुष के हॉरोस्कोप के हिसाब से लेते हैं तो उससे पूरा हमको नहीं मिलता है। तो ये केतु की प्रतिक्रिया देखनी, केतु की अवस्था देखनी बहुत जरूरी है। जी प्रधान जी। धन्यवाद दीपक जी। अब हम लोग आते हैं रेमेडी सेक्शन में। देखिए रेमेडी सेक्शन में हमने इसको आज 3 या 4 हिस्सों में बांटा है। पहले जो अति क्रिटिकल यानी कि बहुत ही ज्यादा जो जिसे कह लीजिए इसको बहुत ज्यादा दिक्कत है या जो इसमें जो अस्थमा जो दौरे का रूप ले चुका है, यानी कि जैसे आपको रुक रुक के कोई ना कोई मिर्गी का दौरा या इस टाइप के कोई दौरे आते हैं, तो अगर ये अस्थमा का किसी भी रूप में आपको दौरा आ रहा है या अस्थमा का ऐसा फिट पड़ रहा है जो उस टाइम आपको खुद भी हो सकता है या किसी और आपके घर के जो है मेंबर उसको ये चीज, और खासतौर पे बच्चों में ये चीज बहुत पाई गई है कि एक सीमित अवधि में उनको ये अस्थमा काफी हद तक वो जो ज्यादा विकराल रूप ले लेता है, उस दौरान उनको सांस लेने में बहुत दिक्कत होनी शुरू हो जाती है और उस टाइम आपके पूरे घर में परेशानी हो जाती होगी, आप दवाइयां वगैरह वो सब वगैरह उसको देते हैं। तो एक बात, पहली बात कि आपने जो दवाइयां देनी है आप उसको दे सकते हैं। ये जो हम जो रेमेडी बता रहे हैं या जो भी दीपक की रेमेडी बता रहे हैं वो साथ में उसके आप कीजिए। हम किसी भी दवाई या किसी भी ट्रीटमेंट के खिलाफ नहीं है। ये सारे ट्रीटमेंट देखिए हर चीज समय अनुसार जरूरी है, पर जो भी चीज आप इस वीडियो में देखेंगे या हमारे और भी वीडियो में देखेंगे वो एक सपोर्टिंग ट्रीटमेंट, ये सपोर्टिंग ये होता है जो आपकी इम्यूनिटी बढ़ाता है और ये आने वाले समय में आपको ये चीज ना हो और ये चीज पे पूरा कंट्रोल हो किसी भी बीमारी पे, ये हमारा जो उद्देश्य है। और इसी के रूप में हम लोग सारे अध्यात्म से या सारी चीजों में से निचोड़ निकाल के आपके लिए लेके आते हैं कि ये जो चीज है ये आपको सबसे ज्यादा बेनिफिट करेगी और इसमें हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस और पर्सनल नॉलेज भी जुड़ी हुई है कहीं पे। अब देखिए मैं शुरू करता हूँ सबसे पहले क्रिटिकल स्टेज से, यानी कि जो मान लीजिए सबसे ज्यादा आपके सामने किसी को अगर मान लीजिए इस तरह से अस्थमा का हो रहा है, अटैक पड़ रहा है या फिट पड़ रहा है, तो उस टाइम पे अगर मान लीजिए कोई भी घर का मेंबर, एक ये छोटा सा मंत्र है, ये धन्वंतरी भगवान का है और इसमें शिव का भी रूप है, तो अगर ये आप मंत्र थोड़ा सा आप जप लें, चाहे पढ़ के जप लें, इसका जो पूरा जो विवरण है वो डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, हिंदी इंग्लिश में प्रोनाउंसिएशन। उसके अलावा आप पे हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या हमारी ऑफिशियल वेबसाइट बहुत जल्दी आ रही है तो आप उस पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यह ओम ऐ सोमनाथो वैद्यनाथो धन्वंतरी रथ शिवनो पंचेता ना संस्मराय नित्यम व्याधिस्तस्य नो बाधाय एम ओम। मैं एक बारी दोबारा पढ़ता हूं। ओम एम सोमनाथो वैद्यनाथो धन्वंतरी रथ शिवनो पंचेता ना संस्मराय नित्यम व्याधिस्तस्य नो बाधाय एम ओम। ये मंत्र है, ये बहुत ही चमत्कारी मंत्र है। इसको आप कोई भी घर के अंदर मेंबर इसको बेशक लिख के पढ़ ले, 11 बारी पढ़ ले, 21 बारी पढ़ ले, तो ये आप देखेंगे कि धीरे धीरे उस जो भी वो पेशेंट है या जो भी क्रिटिकल उस स्टेज पे है उसके अंदर बहुत फर्क आना शुरू हो गया। अगर आप खुद पीड़ित हैं, जो जब आपकी तबीयत ठीक हो आप इसको पढ़े, धीरे धीरे ये स्मरण हो जाएगा आपको मंत्र, आप ये कर सकते हैं। अब हम शुरू करते हैं जो रेमेडी जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और जो देखा गया है कि यानी कि ये जो अस्थमा की जो उम्र होती है आजकल बहुत ही ज्यादा घट गई है, यानी कि 3 या 4 साल के बच्चों में भी ये चीज को पाया गया है। तो हम लोग शुरू करते हैं जो छोटे बच्चे हैं उनसे शुरू करते हैं, फिर बड़े लोगों की जो रेमेडीज पे आएंगे। देखिए छोटे बच्चों को जो 3 या 4 साल से ऊपर के बच्चों की मैं बात कर रहा हूँ, अब उसमें आप उनको देखिए ज्यादा आप दवाइयां नहीं दे सकते, दवाइयां वो ऑलरेडी किसी के रूप में ले रहे होंगे। आपने सिर्फ 2 काम करने हैं इसमें। एक तो जो बादाम यानी कि आलमंड, उसको अगर आप भिगो के सुबह 1 या 2 गिरी उसको रोज खिलाएं बच्चे को, तो ये कहीं ना कहीं से विटामिन ई की पूर्ति नहीं करता बल्कि ये अस्थमा के अंदर भी बहुत 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 आपको ये कहीं ना कहीं फायदा देगा। और ये लॉन्ग रन रेमेडी है, इसको आप लगातार आप साल तक लीजिए, होगा तो भगवान करेगा कि अगले साल तक उसको ये सब दवाइयों की जरूरत बहुत कम हो जाएगी। और ये अंदर से जो इम्यूनिटी पावर होती है, अंदर से जो शक्ति होती है, फेफड़ों की शक्ति, उसको बहुत ज्यादा बढ़ाता है बादाम। भिगो के देना यानी कि रात भर भीगा हुआ बादाम, ये उसकी काफी हद तक तासीर को बदल देता है और काफी हद तक जो उसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको बढ़ा देता है। तो ये आप इसको भीगा हुआ बादाम देना बहुत जरूरी है और बेशक 1 गिरी दीजिए, ज्यादा मत कीजिए, 1 या 2 गिरी रोज की बस आप दें। दूसरा मैं आता हूं एक्यूप्रेशर पॉइंट पे।
ये 3 फिंगर आप देखिए, इंडेक्स फिंगर है, मिडिल फिंगर है और रिंग फिंगर है, 1 2 3। इन तीनों के नीचे का हिस्सा यानी ये हिस्सा, ये लंग का हिस्सा होता है। ये वाले 3 पॉइंट, 2 पॉइंट, ये पहला ये दूसरा। यहाँ पे अगर आप बादाम रोगन तेल से रोज आप मालिश करें बच्चे के, ये देखिए मैं दोबारा आपको बता रहा हूँ, अगर हम लोग माउंट्स पे जाए तो ये वैसे में ट्विटर माउंट है, शनि माउंट है और सूर्य का माउंट है। ये तीनों माउंट की जगह और ये इनके उंगलियों के बीच का हिस्सा। यहाँ पे बादाम रोगन तेल, अगर बादाम रोगन नहीं है तो आप नारियल का तेल आप यूज कर सकते हैं, कोई भी तेल यूज कर सकते हैं। इसमें रोज 3 या 4 मिनट की मालिश इस एरिया में, उसके जरूर ये चीज फेफड़ों को बहुत फायदा देगी और लॉन्ग रन में आप देखेंगे कि ये बच्चे के अंदर ये चीज कम होती जा रही है, अस्थमा की बीमारी, और उसको बहुत बहुत जल्दी आप देखेंगे ये चीज का असर होगा। तो अभी तक मैंने बताया आपको एक्यूप्रेशर, बादाम, ये 2 चीजें आप बच्चों से 3 या 4 साल के बच्चों से आप इस चीज को शुरू कर सकते हैं अगर मान लीजिए प्रॉब्लम है। अब मैं आता हूँ टीनेज पे, यानी कि टीनेज पे भी अगर मैं जाऊं तो जो खत्म होने वाली यानी कि 16-17 साल के जो बच्चे, उनको अगर मान लीजिए उस स्टेज पे हैं या उससे बड़े कुछ भी हो सकते हैं, 40 साल 50 साल, उसके अंदर जो सबसे चमत्कारी चीज है, ये बहुत ही ज्यादा अजमाई भी, और आप इसको लेंगे तो आप अपने आप देखेंगे कि असर कितनी जल्दी करना शुरू करेगी, वो है त्रिफला, यानी कि हरड़ बहेड़ा आंवला। अगर आप इसके मेडिसिनल गुण देखना चाहते हैं, इंटरनेट पे आप देख सकते हैं। ये बहुत हद तक हमारी पूरी बॉडी की इम्यूनिटी पर, खास तौर पर जो श्वास रोग संबंधी, यानी कि आपके फेफड़ों की ताकत बढ़ाना, आपके फेफड़ों के अंदर किसी भी टाइप की कफ यानी कि कोई भी टाइप की बाधा सांस लेने में, ये चीज को वो एकदम हटा देगी। आप 1 साल लेंगे, आप देखिए, आप उसको रोज 1 गोली लेनी है। आजकल बहुत सारे ब्रांड, बहुत सारी कंपनी उसको बनाती है, आप किसी मेडिकल स्टोर से ले सकते हैं और बहुत सस्ती है, कोई इतनी कोई महंगी चीज नहीं है। और ये आपने रोज सिर्फ 1 गोली लीजिए, 1 गोली शुरुआत कीजिए और फिर आप देखिएगा कि 1 साल आप इसको चीज को लीजिए, 8-10 महीने लीजिए। उसके बाद जो आपको मान लीजिए 1 साल के, एक जो किसी नॉर्मली अस्थमा के रोगियों को कुछ एक महीने होते हैं जिसमें कुछ ज्यादा तकलीफ होती है, तो अगले साल वो महीने में देखिएगा कि आपकी दवाइयां छूटनी शुरू हो जाएंगी। आपको लगने लगेगा कि आपको अंदर से अब जरूरत नहीं है, आपके अस्थमा के अंदर बहुत ज्यादा फर्क आना शुरू हो जाएगा। और सिर्फ अस्थमा ही नहीं, ये ओवरऑल बॉडी के अंदर आपके फर्क आना शुरू हो जाएगा। आपको लगेगा कि बहुत सारी चीजें और भी आपकी हेल्थ प्रॉब्लम्स है वो भी ठीक हो रही है। पर ये त्रिफला जो है वो अस्थमा के लिए बहुत ही बहुत बहुत गुणकारी है। इसको गोली के फॉर्म में लेना आसान होता है, चूर्ण के अंदर लेना मुश्किल होता है। पर ये जो रेमेडी है ये छोटे बच्चों के लिए नहीं है, ये 17-18 साल से ऊपर के जो बच्चे हैं या और जो वयस्क है या जो और बूढ़े एज में है, आप लोग ले सकते हैं, आपको बहुत फर्क होगा, ये यकीनन आप कीजिए। और दीपक जी, आप इसमें कुछ अपना ऐड करना चाहेंगे? देखिए, जो आपने बताया वो हमारे दर्शक कर सकते हैं, अपने आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर की सलाह भी ले सकते हैं उसमें, अपने पल्मोनोलॉजिस्ट की सलाह ले सकते हैं, वो सब आपको करना चाहिए। मेरे ख्याल से अगर सिर्फ एक्सरसाइजेस की बात की जाए तो प्राणायाम एक बहुत अच्छी चीज़ है। ये निरंतर एक संतुलित मात्रा में की जाए तो इससे भी लॉन्ग रन में बहुत जो है फ़ायदा मिलता है, लंग्स को स्ट्रेंथ मिलती है, लंग्स की मसल्स को भी स्ट्रेंथ मिलती है। तो एक्सरसाइज के तौर पे अगर प्राणायाम रोज सुबह किया जाए तो ये काफी बेनिफिशियल रहेगा लॉन्ग रन के लिए। जी जी, धन्यवाद दीपक जी। और इसी के साथ ये वीडियो को अंत करते हैं। आने वाली वीडियोस में और भी बीमारियों को और भी अलग अलग विषयों को हम लोग लेंगे और आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। हमारी ईमेल जो है डिस्क्रिप्शन में दी हुई है और आप आने वाली वीडियोस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही हमारे चैनल को देखते रहिए। धन्यवाद।